सब्सक्राइब करें और देखें हर बार दिल को दहला देने वाली एक खौफनाक हॉरर कहानी। ये कहानी गोपाल की है। गोपाल जो चुड़ैल के साथ सुहाग रात मनाना चाहता था। आखिर क्यों गोपाल एक चुड़ैल के साथ सुहाग रात मनाना चाहता था, जानेंगे हम इस पूरी कहानी में। इससे पहले आपसे एक अनुरोध है, कृपया इस कहानी को सुनते वक्त पीछे मुड़कर ना देखें, क्योंकि भूतों के कोई वास्तविक अस्तित्व नहीं होते। क्या पता वो अभी आपके पीछे खड़े होकर ये सारी कहानी सुन रहे, देख रहे हो। चलिए कहानी पर आते हैं और जानते हैं आगे की कहानी। गोपाल बचपन से अपने बड़े बुजुर्गों से सुन रखा था कि जो चुड़ैल को अपने बस में कर लेता है वो चुड़ैल से जो मर्जी हो वो करवा सकता है। जिस रूप में चाहे उस रूप में उसके साथ सो सकता है। ये सब सुनने के बाद गोपाल की इच्छा और प्रबल होने लगी। गोपाल जवान हो चुका था, उसकी काम इच्छा जाग चुकी थी। वो एक चुड़ैल को अपने बस में करना चाहता था। इसके लिए गोपाल कई तांत्रिकों से मिला, कई साधु सन्यासियों से मिला, पर बात बन नहीं रही थी। एक दिन गोपाल के गांव में एक तांत्रिक आया। गोपाल उससे मिलने गया। गोपाल ने तांत्रिक से चुड़ैल को बस में करने की बातें पूछी। तांत्रिक ने कहा, मेरे पास एक उपाय तो है और एक मंत्र है जो मैं तुझे बताता हूं, ध्यान से सुनना। उसने कहा, जब कोई नई नवेली दुल्हन मर जाए तुम उसकी अर्थी से 1 रुपए का एक सिक्का चुरा लाना। मैं तुम्हें एक मंत्र बताता हूं, उस मंत्र को तुम्हें शमशान में रात के 12 बजे सिद्ध करना होगा। उस सिक्के के साथ वो चुड़ैल तुम्हारे सामने आएगी, तुम चाहे जो उससे करवा सकते हो। ये सब सुनकर मानो गोपाल खुश हो उठा, नाच उठा, झूम उठा। गोपाल उस लाश की तलाश में जुट गया। आखिर उसकी तलाश एक दिन पूरी हुई। उसने देखा एक नई नवेली दुल्हन की अर्थी जा रही थी, सजी हुई थी। वो समझ चुका था कि कोई नई दुल्हन की मौत हुई है। वो उसके पीछे लग गया। पीछे पीछे वो शमशान तक पहुंच गया। आखिरकार उसने उस अर्थी से 1 रुपए का एक सिक्का चुरा ही लिया। वो सिक्का चुराकर उस शमशान पहुंच गया। शमशान में उसने तंत्र विद्या प्रारंभ कर दी। रात के 12 बज रहे थे। अजीब अजीब आवाजें सुनाई पड़ रही थी। गोपाल डटा हुआ मंत्र जाप कर जा रहा था। अचानक उसके कानों में किसी औरत के रोने की आवाज सुनाई पड़ी। गोपाल ने देखा सामने एक औरत 16 श्रृंगार किए हुए खड़ी है। गोपाल उसे देखकर मंत्रमुग्ध हो गया। बस एक टक उसे देखे जा रहा था। वो ऊपर से नीचे तक इतनी खूबसूरत थी मानो उसके सामने अप्सरा भी फैल हो। गोपाल उसके साथ बस सुहागरात मनाने के ही सपने देखे जा रहा था। तभी उस औरत ने, उस दुल्हन ने गोपाल को इशारे में अपने पास बुलाया। गोपाल धीरे धीरे उसके पास पहुंच गया। उस औरत ने गोपाल से वो सिक्का मांगा जो उसने उसके अर्थी से उठाए थे। गोपाल आनंद फानन उस सिक्के को उस दुल्हन के हाथ में दे दिया। सिक्का जैसे ही दुल्हन के हाथ में लगा, दुल्हन अचानक एक भयभीत कर देने वाली भयानक चुड़ैल में बदल गई। ये सब देखकर गोपाल की आंखें फटी की फटी रह गई। अब डर के मारे गोपाल से कुछ बोला नहीं जा रहा था। अब आसपास अजीब अजीब प्रेत, भूत, पिशाच उसे नाच करते हुए नजर आ रहे थे। गोपाल का दिमाग घूम गया।
गोपाल के आंखों के सामने अंधेरा छा गया। एक दिन एक तांत्रिक वहां से गुजर रहा था। वो वही तांत्रिक था जिसने गोपाल को वो मंत्र और सिक्के की बात बताई थी। उसने देखा एक लड़का उस शमशान में पागलों जैसी हरकतें कर रहा है। जब वो गौर से देखा तो वो समझ गया कि वो वही गोपाल है जो उससे उस चुड़ैल को बस में करने की बात कह रहा था। वो उसके नज़दीक गया, देखा गोपाल की आत्मा गोपाल के बस में नहीं थी। वो समझ चुका, वो तांत्रिक समझ चुका था कि लगता है चुड़ैल ने गोपाल की आत्मा को अपने बस में कर रखा। अब कुछ नहीं हो सकता, गोपाल ने गलती कर दी थी। गोपाल को वो सिक्का उस दुल्हन को नहीं देना चाहिए था। तांत्रिक वहां से चला गया। उसे पता चल गया कि अब गोपाल का कुछ नहीं होने वाला। अब गोपाल उस चुड़ैल के साथ एक अलग ही दुनिया में सुहागरात मना रहा था। दोस्तों, कहानी कैसी लगी कमेंट जरूर कीजिएगा और इसी प्रकार की हॉरर और डरावनी कहानी सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा। वीडियो लेट से आई इसके लिए हम क्षमा मांगते हैं। तब तक के लिए वीडियो को एंजॉय कीजिए।